केंद्र में बैठे हुए जो लोग हैं सत्ता में, उन लोगों ने कई बार बोला था कि बिहार को जो है स्पेशल पैकेज देंगे, स्पेशल स्टेटस देंगे। अब तो हमको नहीं लगता कि वो लोग करेंगे। अब तो बजट जो आ रहा है उसमें देखना है कि बिहार के लिए क्या क्या जो है किया जा रहा है। और पहले के बजट में और अब के बजट में जो है बहुत अंतर। प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या नहीं कहा इन 8 सालों में और क्या क्या किया है वो आप सबके सामने है। कौन सी बात को लेकर हम लोग तो मांग कर रहे हैं, भाई पैसा दीजिए, पैसा कहाँ मिल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। केंद्रीय आम बजट पेश होने वाला है कुछ ही देर में। ऐसे में बिहार को भी बहुत उम्मीदें हैं। देखिए, पहले आम बजट और रेल बजट दोनों अलग अलग ही पेश हुआ करता था, लेकिन अब दोनों बजट ही आम बजट के इस भाषण में ही रख दिया जाता है। दोनों बजट की जो पूरी तस्वीर होती है वो इस आम बजट के भाषण में झलकती है। आप समझ सकते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार फिर जब बजट पेश करेंगी तो बिहार को क्या सौगात मिलेंगे। हालांकि अक्सर कई बार ये दावे किए जाते हैं कि जो बिहार को केंद्र सरकार पैसा भेजती है वो पूरी तरीके से बिहार सरकार खर्च नहीं कर पाती है। ऐसे में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक तरफ जहां बजट को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दी है, वहीं प्रधानमंत्री ने आज तक क्या क्या वादा किया है बिहार से, सब पूरा हो गया। रोजगार और नौकरी की बात पर भी सवाल पूछा है। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। बहुत सारी मांग रही है लंबे समय से। हम लोग तो देखिए शुरू से ही बोलते रहे कि बिहार को जो है, क्योंकि पिछड़ा राज्य है और कई बार कमिटमेंट भी प्रधानमंत्री जी द्वारा केंद्र में बैठे हुए जो लोग हैं सत्ता में, उन लोगों ने कई बार बोला था कि बिहार को जो है स्पेशल पैकेज देंगे, स्पेशल स्टेटस देंगे। अब तो हमको नहीं लगता कि वो लोग करेंगे। ठगने का काम तो किया ही गया है, लेकिन अब तो बजट जो आ रहा है उसमें देखना है कि बिहार के लिए क्या क्या जो है किया जा रहा है। और पहले के बजट में और अब के बजट में जो है बहुत अंतर है। यूपीए के समय में जो बजट पेश किया जाता था, रेलवे का बजट अलग होता था, लोगों की दिलचस्पी अलग होती थी। रेलवे का तो बजट ही ख़त्म कर दिया गया। अब आम बजट को भी इतना छोटा साधारण कर दिया गया जहाँ डिटेल नहीं होता है। बजट का मायने क्या होता है? रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, पैसा कहाँ से लाएंगे और कहाँ खर्च करेंगे, यही देश के लोगों को बताया जाता है। महंगाई इतनी ज़्यादा है, आम आदमी जो है परेशान है। इसको देखते हुए क्या करेगी केंद्र सरकार, देखेंगे हम। नहीं, बातें सामने आती है कि आप लोगों को पैसा दिया जाता है लेकिन आप खर्च नहीं कर पाते। कौन सी बात को लेकर हम लोग तो मांग कर रहे हैं, भाई पैसा दीजिए, पैसा कहाँ मिल रहा है। आपको बता दें, जितना भी स्कीम होता था पहले, खाली नाम बदल दिया गया है। पहले राज्यांश को देना पड़ता था 10%, फिर बढ़ाया गया 20%, 30%, अब 50% हो गया। और एक्चुअली में अगर जाइएगा, ज़मीन अधिग्रहण हम लोगों को करना पड़ता तो दैट इज़ मोर देन 50%। कई बार इसी को लेकर के ना भाई स्पेशल स्टेटस दिया गया कि भाई बिहार को जो है थोड़ा छूट दिया जाए। तो इसमें तो केंद्र सरकार को कुछ करना है नहीं, और देती है तो भाई हम लोग तो पूरा जो है पैसा हम लोग तो चाहेंगे ना भाई खर्च करें, और कर भी रहे। सारी स्कीम में कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे। प्रधानमंत्री ने जब पार्लियामेंट सेशन शुरू हुई थी, प्रधानमंत्री ने जब ये पार्लियामेंट सेशन शुरू हुई थी, उस दौरान उन्होंने नौकरी और रोजगार को लेकर के एक उम्मीद जताई है और एक बातें कही है। क्या उम्मीद है कि आज के बजट से ऐसा कुछ होगा बिहार के लिए जिसमें नौकरी? प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या नहीं कहा इन 8 सालों में और क्या क्या किया है वो आप सबके सामने है। सर, सुधाकर सिंह का कुछ जवाब आया सर, पत्र आपने तो हमारे पास अभी नहीं है, दिखवाएंगे। तो तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, हमने पूरी बात आपको सुनवाई है। थोड़ी देर में आम बजट जब पेश होगा, देखते हैं बिहार के लिए क्या कुछ खास होगा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, ये मांग शुरू से रही है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की। लेकिन क्या इस बार भी बिहार को कुछ अलग मिलेगा, कुछ विशेष पैकेज मिलेगा, देखना होगा। इस आम बजट से बिहार को, आम लोगों को कितना कुछ देती है मोदी सरकार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।